ट्रेंड विद डब्ल्यू के में आज हमारा टॉपिक है कि वेब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके जेडी का पार्ट क्या होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत डिटेल में रहते टच रहिएगा वीडियोस के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। बेल के आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। वेब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि उसने डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट करने के साथ साथ उसको ट्रबल शूटिंग का पता होना लाजमी है, कि बग्स का पता होना लाजमी है, एरर को फिक्स करने का पता होना लाजमी है। उसने ये भी देखनी है कि वेब पर ट्रैफिक किस तरह आ रहा है, कहीं मेरे वेबसाइट पर लोड तो नहीं पड़ रहा, सर्वर की साइड पर लोड तो नहीं आ रहा, कहीं वेबसाइट हैंग तो नहीं हो रही, कहीं मेरी वेबसाइट पर यूज़र्स जब आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं ज़्यादा तादाद में, तो कहीं वेबसाइट का रिस्पॉन्स स्लो तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक वेब डेवलपर को पता होना लाजमी है। सिर्फ डेवलपमेंट इनफ नहीं है वेब डेवलपर के लिए कि उसको सिर्फ डेवलपमेंट आती है, वो डेवलपमेंट कर देता है। उसको साथ साथ इन चीज़ों का पता होना लाजमी है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, ताकि वो ट्रबल शूट कर सके, यूज़र्स के इश्यूज़ को समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक बैंकिंग वेबसाइट है, या बैंकिंग को छोड़ दें, अगर मेरे पास एक सेल्स का मॉड्यूल है, और सेल्स का मॉड्यूल ये है कि उसके ऊपर बहुत सारे यूज़र्स आते हैं, परचेजिंग वगैरह करते हैं, उसकी इनवॉइस वगैरह बनवाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट को 100 लोग यूज़ करते हैं, तो 100 लोग जब एक साथ आएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो एक साथ 100 लोगों का जब रिस्पांस जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर, वहाँ से रिस्पांस आएगा, तो कहीं कहीं बीच में हर्डल्स तो नहीं आ रही, कहीं कहीं कोई स्लोनेस तो नहीं आ रही, कहीं मैंने सर्वर पर जाके चेक करना है कि कहीं से मेमोरी का कितना यूज़ हो रहा है, कहीं रिसोर्सेज का कितना यूज़ हो रहा है। अगर रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो मुझे उस सूरत में सर्वर पर क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, मुझे अपनी वेबसाइट में क्या सेटिंग करनी पड़ेंगी। मुझे आया कि सर्वर के ऊपर रैम बढ़ानी पड़ेगी, उसके प्रोसेसर्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी फंक्शनलिटीज़ को इनफ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक वेब डेवलपर को पता होना लाजमी है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। इसी तरह आप वेब डेवलपमेंट के अंदर इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत और चीज़ों का पता होना भी लाज़मी। मिसाल के तौर पे कहीं डिज़ाइन में थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो उस चीज़ों को आप हल्का फुल्का देख सकें कि बहुत, मैं नहीं कह रहा कि वेब डेवलपर को बहुत एडवांस में चीज़ें पता होनी चाहिए डिज़ाइनर की, ऐसा नहीं है। वेब डेवलपर को कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होना लाजमी, डिज़ाइनिंग साइड की भी, ताकि वो विदाउट एनी किसी की हेल्प लिए वो खुद से मसले को रिजॉल्व कर सके। तो कंक्लूजन में कर देता हूँ, आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि वेब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर हमने बात की है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर उसकी वेबसाइट की डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, बग्स फिक्सिंग है, इशू फिक्सिंग्स है, एरर फिक्सिंग्स है, उसकी स्लोनेस को चेक करना है, उसकी ट्रैफिक्स को चेक करना है, उसके सर्वर पर जाके मेमोरीज़ को चेक करना है। तो ये सारी जितनी भी लिस्ट ऑफ मैंने बताई आपको, लिस्ट ऑफ इश्यूज़ की, लिस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड पार्ट्स, तो ये सारी आपको पता होना लाजमी है, ताकि आप आसानी के साथ उन चीज़ों को फिक्स कर सकें। थोड़ी सी हल्की फुल्की चीज़ें हैं वेब डिज़ाइनर की, वो भी आपको पता होना लाजमी है, ताकि आपको आसानी हो सके उसके इश्यूज़ को फिक्स करने में। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही था। आने वाली वीडियोज़ आपको फिर मिल जाएंगी अगर आपने क्लिक किया हो सब्सक्राइब पे चैनल पर, और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया है। अल्लाह हाफ़िज़।